कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? हमको चाहिए योगी बाबा जो है वही मंत्री चाहिए। अच्छा, योगी बाबा चाहिए, योगी बाबा चाहिए इनको। जो हमारे देश में हमारे सनातन धर्म का रक्षा करेगा मोदी योगी, हम उसके साथ हैं। अब की बार 400 पार। स्टॉक नहीं है 100-200 टका, वो स्टॉक तो चुनाव में बता देगा लोग कितना स्टॉक है। महंगाई इतना बढ़ गया है जो आज 500 टका लेकर के लोग जाता है, एक झोला भर सामान भी वहाँ से लेके नहीं आता है। जिसको आप इंडिया कह रहे हैं वो इंडिया नहीं, वो घमंडिया है, भ्रष्टाचार का पार्टी है, करप्शन का पार्टी है, परिवारवाद का पार्टी है। भरोसा न्यूज़ के चुनावी पड़ताल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर लोगों का जो रुझान है थोड़ी ही देर में पता चलेगा। सबसे पहले आज हम लोगों से जानेंगे कि 2014 से लेकर 2023 का अंतिम सत्र चल रहा है। आने वाली कुछ ही महीनों में 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होगा, लेकिन इस बीच में सरकार से लोग कितना खुश हैं इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मणिकांत ठाकुर है। सर सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो हमारे मोदी सरकार जी का जो कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, यानी 9 महीने के बाद 2024 में फिर से जो है चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोग कितना खुश हैं, आप कितना खुश हैं इस चीज़ से? सबसे पहले किसान को जो है इसमें राहत नहीं मिला है। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर महंगाई जो है क्लाइमेक्स पर चला गया है, उनको ये सरकार नियंत्रण नहीं कर सका। खाद में कालाबाजारी जो है बड़ा ज़बरदस्त हुआ, इस पर यह सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा, जिसके चलते आम जो 300 रुपया का खाद है 266 का है, उसको 350, 400 रुपया, 500 रुपया बोरा किसान को खरीदना पड़ा है। और इसीलिए मोदी सरकार में पहले जो व्यवस्था था गैस सिलेंडर वगैरह, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, इसीलिए बदलाव लोग चाहता है। तो सर इधर 200 रुपये का जो गैस का महंगाई है इधर कम करवाया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? 200 से क्या होने वाला है, इसको और महंगाई जो है कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर 500 रुपया सिलेंडर से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग तो इसको मास्टर स्टॉक कर रहे हैं 2024 का। स्टॉक नहीं है 100-200 टका, वो स्टॉक तो चुनाव में बता देगा लोग कितना स्टॉक है। महंगाई इतना बढ़ गया है जो आज 500 टका लेकर के लोग जाता है, एक झोला भर सामान भी वहाँ से लेके नहीं आता है। और महंगाई बढ़ा हुआ है, चावल का दाम, गेहूँ का दाम, हर चीज़ का। पहले जब खरीदता है लोग, कमाता है, उसके पास रुपया नहीं बचता है, जो जाता है महंगाई क्लाइमेक्स पर है। इस पर यह सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें यह सरकार असफल रही है। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई के वजह से लोग परेशान हैं। सर आपको क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। महंगाई जहाँ तक बोले कि महंगाई बहुत बढ़ा है, तो किसान का गेहूँ, मकई, धान सब चीज़ का भी तो दाम बढ़ा है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ चावल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। धान जो किसान उपजा रहा है उसका भी तो मिल रहा है 2000 रुपया क्विंटल, मकई भी बेच रहा है 2000 टका क्विंटल। जहाँ तक खाद पे बोले मेरे मामा, तो खाद ये राज्य सरकार का भी जिम्मा है कि राज्य सरकार इसको कैसे नियंत्रित करे। सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज़ को थोप देना सही नहीं है। और जो हमारे देश में हमारे सनातन धर्म का रक्षा करेगा मोदी योगी, हम उसके साथ हैं। अब की बार 400 पार। इनका कहना है कि सनातन धर्म का जो रक्षा करेगा वही हमारे सरकार के लिए सही है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जो रोजगार के लिए जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो क्या है? रोजगार एक सीमित में ही उत्पन्न किया जा सकता है। रोजगार, स्वरोजगार की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। मोदी जी इसके लिए बहुत सारा स्कीम चलाए हुए हैं, आप उससे लाभ उठा सकते हैं, अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं है, किसानी करना रोजगार है, व्यापार करना रोजगार है, आप कोई उद्योग लगाइए ये रोजगार है। तो सर मैंने सरकारी नौकरी की तो बात करी नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहा कि रोजगार उत्पन्न कैसे हो सकता है। सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है तो वो पिछले कई सालों में गिरावट देखी गई है, तो क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता था? सरकारी नौकरी हो या स्वरोजगार हो, ये सिर्फ और सिर्फ 30% ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये उत्पन्न शुरू से लेकर अभी तक किया है और किया जा सकता है। जनसंख्या के हिसाब से रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सर आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार किस तरह का काम कर रही है, कैसा सरकार है? बढ़िया सरकार है। आपको क्या लगता है 2024 में उन्हें आना चाहिए? आना चाहिए। सर आपको क्या लगता है? सही लगता है, मोदी सरकार अच्छा काम किया है? अच्छा काम। चाचा आप बताइए, मोदी सरकार कैसा काम किया है? और ठीक किया है। क्या लगता है 2024 में उन्हीं को आना चाहिए? हाँ वही आएगा। तो 2024 में जो है मोदी सरकार आने की बात कर रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। सर आपका क्या कहना है, 2024 में किसे आना चाहिए? आना तो चाहिए सर, सरकार तो है बढ़िया, लेकिन महंगाई इतना है, हद से ज़्यादा है, लोग परेशान हैं।
तो महंगाई की वजह से आपको क्या लगता है, क्या इस बार बदलाव देख रहे हैं या फिर उसी सरकार को दोबारा लाएंगे? नहीं, जो अच्छा है वही रहेगा ना। वही रहेगा। हाँ, वही रहेगा। तो सर आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार जो है अभी क्या काम करी है, या उनके काम से आप खुश हैं या फिर उसमें बदलाव होना चाहिए? नहीं उसका काम से खुश है, जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, विश्व में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आज लोग घर में रहता है, हमारे देश का काम सगरे पूरा वर्ल्ड में संभाला जा रहा है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे अभी? आप सरकार तो बनवे करेगा लेकिन महंगाई भी बढ़ते रहेगा। मतलब कहेंगे क्या? आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर वो बदलाव यही हो, महंगाई कम हो। महंगाई कम हो और बदलाव नहीं चाहते? बदलाव तो जो हो रहा है वो करवे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब महंगाई कम करे और बदलाव जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत हो ही रहा है, लेकिन सरकार तो जो है वो तो बनवे करेगा, जो अभी है वही बनेगा और कौन बनेगा दूसरा। तो आप मतलब आपका ये कहना है कि मतलब बदलाव हो या नहीं हो, मतलब मोदी सरकार होना चाहिए? सरकार तो खैर वही रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हो, बदलाव नहीं हो या नहीं बोल रहे हैं, बदलाव हो जो आगे और बेहतर हो इससे, लेकिन सरकार तो वही रहेंगे। लेकिन अगर सरकार बनने के बाद अपना मन मतंग कर देते हैं, जो है हम ही है, मेरे नीचे कुछ नहीं है, मतलब का नहीं होना चाहिए। मगर आपका मानना है कि बदलाव होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सर आप अपना नाम बताइए। सुबोध मंडल। सुबोध मंडल जी, इनका कहना है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। सर 2024 का अभी सी वोटर सर्वे हुआ, जिसके मुताबिक जो है मोदी सरकार को सबसे ऊपर रखा गया है लोकप्रियता की दृष्टि से। और मणिपुर पर जो कांड हुआ था उसमें मोदी सरकार का ग्राफ गिरा है। वहाँ पर लोगों का ये भी मानना था कि मोदी सरकार ने जो है वो अच्छा नहीं किया है, वहाँ पर चुप रह गई। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार, वहाँ बीजेपी की सरकार है, जो घटना हुआ है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके जन्मदाता भी हमारे कांग्रेस ही हैं। जो कांग्रेस सरकार था पहले से, वहाँ उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ। वो सुधरते सुधरेगा। एक मोदी जी धीरे धीरे चाह रहे हैं, पूरा देश का विकास कर रहे हैं और चाहेंगे अच्छा ही होगा। सर कांग्रेस का इसमें क्या है, सत्ता में तो बीजेपी है। अभी भी सत्ता में बीजेपी आई है। कोई चीज़ का बीज एक बार नहीं बोया जाता। हम धान लगाते हैं तो उसमें भी 5 महीना लगता है। तो इतना बड़ा देश को चलाने के लिए 9 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि कोई 70 साल तक राज किया, कोई 9 साल मात्र हुआ है। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है और सुधार की गुंजाइश है। तो मतलब मणिपुर पर जो है मतलब ये कांग्रेस का ही किया हुआ है, मतलब मोदी सरकार इसको जिम्मेवारी तो बीजेपी को ही लेना होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ है। लेकिन इनका ये चीज़ जो हुआ है, ये घटना अचानक से घटित नहीं हुआ है। ये पिछले 10-20 साल से होते होते ये आया है। इस बार जो है लोकसभा का जब फिर से चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार पिछले बार फुल बहुमत से सत्ता में आई थी, 303 सीट उन्होंने अपने पाले में डाला था। तो इस बार क्या लगता है कितनी सीट वो इस बार फिर से अपने दम पे लेके आ सकते हैं? 400 पार, 400 के पार। हालांकि महागठबंधन और एनडीए के बीच जो है इस बार महाजंग छिड़ी हुई है। 38 जिला है बिहार में और 40 लोकसभा सीटें हैं। और इन 40 लोकसभा सीटों पर पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार, जो कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, वो एनडीए के साथ थी। लेकिन इस बार वो महागठबंधन या कि इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है जो बीजेपी 2019 में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी, कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था और वो वजह रहा था नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार इस बार इंडिया गठबंधन में है। तो लोगों का इस बारे में क्या राय है, ये भी हम जानना चाहेंगे। सर क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन से भी ये टूटकर नीतीश कुमार क्षेत्रीय पार्टी अगर कांग्रेस में मिल गई है, सारा दल एक हो गए हैं, तो उस विषय में क्या लगता है, बिहार में कहीं झटका लग सकता है बीजेपी को? जहाँ तक आप अभी बोले कि नीतीश कुमार क्षेत्रीय दल हैं, उनके बदौलत बीजेपी को 39 सीट आया था। तो नीतीश कुमार इससे पहले भी 2014 में बीजेपी से अलग होकर लड़के देख चुके हैं। उनको सिर्फ बिहार के 40 सीट में से 2 सीट मिला था, एक पूर्णिया और दूसरा नालंदा। तो इस बार ये इंडिया, जिसको आप इंडिया कह रहे हैं, वो इंडिया नहीं, वो घमंडिया है, भ्रष्टाचार का पार्टी है, करप्शन का पार्टी है, परिवारवाद का पार्टी है। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी फिर 40 में 39 सीट ही जीतेगा। ये इनका कहना है कि इस बार फिर से ये आएगा। लेकिन इंडिया सी वोटर टुडे का जो अभी रिसेंटली सर्वे है, कुछ ही दिन हुए हैं उनको पब्लिश किए हुए, उनमें ये चीज़ देखा गया है कि इस बार जो इलेक्शन होगा बिहार में, उनमें से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी और 14 सीटें जो है ये एनडीए गठबंधन को जाएगी, जिसमें बीजेपी को मात्र 11 सीट मिलता हुआ दिख रहा है बिहार में। इस बारे में क्या बोलेंगे?
सर्वे करना उसका स्वतंत्र अधिकार है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है बीजेपी को 40 में से 39 सीट आएगा। मतलब आपका कहना है कि सर्वे बदल भी सकता है? एकदम 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 हमेशा बदला है, ऐसा थोड़े है कि जो आप बोल रहे हैं वही सर्वे सही हो जाएगा, कभी कभी सर्वे गलत भी होता है। हालांकि सर्वे की एक और बात बता देना चाहते हैं, सर्वे से ये भी बात साफ हुई है कि सरकार फिर से एनडीए की ही बनेगी, यानी कि मोदी ही वो चेहरा होंगे जो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं ये सर्वे गलत है, तो उस हिसाब से तो उन सर्वे में भी कोई तब्दीली हो सकती है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर लड़ा दिया जाए तो पूरा विश्व में वो विजय हो सकता है। सर आपका क्या कहना चाहते हैं? एक बार तो रहेगा 2024 के बाद। कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? हमको चाहिए योगी बाबा जो है वही मंत्री चाहिए। अच्छा, योगी बाबा चाहिए, योगी बाबा चाहिए इनको, योगी बाबा चाहिए। एकदम चाहिए। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन? बहुत करता है, सुधार में है बहुत। मतलब उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। क्या लगता है आपको? बढ़िया बोले बाबा, जो बोले बहुत सही बोले। मतलब मोदी से बढ़िया चेहरा योगी। तो वो तो राज्य के स्तर पर ना, केंद्रीय तो वही ना चाहिए मोदी जी ना। और लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात हो गई। जल्दी से हम आपसे फिर से जुड़ेंगे दूसरे लोकसभा क्षेत्र से और दिखाएंगे वहां के दर्शकों की क्या हालात है, क्या वो सोचते हैं इस सरकार के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, भरोसा न्यूज़ पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।